हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ होता क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ जो है वो एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब हम इसमें देखेंगे कि ग्राफ जो है वो एक्चुअली एक जो है वो ग्राफ दिखता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। बेसिकली ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स कनेक्टेड थ्रू द एजेस। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी एक कोई एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में सपोज सबसे पहले हमारे पास यहाँ ऊपर आ जाता है 1, यहाँ 2 आ गया, यहाँ हमारे पास आ गया 3, फिर हमारे पास यहाँ आ गया 4, यहाँ 5 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 6। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री की तरह हो। अब ये इसके यहाँ पे भी कनेक्टेड है और ये इसके यहाँ पे भी कनेक्टेड है। अब हम देख सकते हैं कि ये एक जो ग्राफ है, कि जो एक ग्राफ होता है उसके जो एजेस होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसके एजेस ये होते हैं और ये इसका आपको पता है वर्टेक्स होता है। इसके एजेस आपस में कनेक्टेड है जो एक साइकिल जो है वो बना देता है। ठीक है। अब हमने इसमें ये देखना है कि इसके जो रिप्रेजेंटेशन है उसके कितने तरीके हैं। इसके वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ जाते हैं 3। इसका सबसे पहला वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे पास आ जाता है एडजेसेंसी लिस्ट। अब इस लिस्ट में हमने ये देखना है, सपोज हमारे पास ये एक ग्राफ है। ठीक है। अब हमने इसमें ये देखना है कि इसमें ज़ीरो जो है वो 1 और यहाँ 2 से कनेक्टेड है, तो हम लिख देते हैं 1 और 2 से कनेक्टेड है। और इसमें हमारे पास मतलब ये एक ग्राफ है ना, ये एक सर्कुलर वे में ग्राफ है। तो अब हम देखते हैं इसमें 1 जो है वो 0 और यहाँ पे 2 से कनेक्टेड है, और जो यहाँ पे 2 है वो हमारे पास 0 और 1 से कनेक्टेड है। इसका एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये भी है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें इसमें जो डायरेक्टेड ग्राफ है और इसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ वो क्या होते हैं। अब सपोज हम यहाँ पे इसके ये एरोज लगा देते हैं। अब इसका मतलब है कि ये एक जो है डायरेक्टेड ग्राफ है, यानी इसकी डायरेक्शन का हमें पता है कि 1 जो है वो 3 से कनेक्टेड है, ये इसकी डायरेक्शंस हैं। अब अगर हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आ जाए जो एक सिंपल लाइन ड्रॉ हुई हुई है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, यानी इसकी कोई भी डायरेक्शन हमारे पास स्पेसिफाई नहीं की गई। ठीक है। ये एक टाइप हमारे पास ये थी। इसकी जो हमारे पास दूसरी टाइप है वो हमारे पास आ जाती है इसके एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब इसको हमने किस तरह से डिफाइन करना है। सपोज हमारे पास यही वाला ग्राफ है,
इसी को हम लेके चलते हैं, इसका हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेंगे 0 1 2 और 0 1 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि सपोज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वन जो है वो ज़ीरो से भी कनेक्टेड है, और सॉरी ज़ीरो जो है वो वन से भी कनेक्टेड है और वो टू से भी कनेक्टेड है। तो हम यहाँ लिख देंगे वन ऑफ वन, और इसकी जो ज़ीरो वैल्यू है वो हम यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे, क्योंकि ज़ीरो तो मतलब और किसी के साथ कनेक्टेड है नहीं, तो और अपने साथ वो वैसे ही नहीं हो सकता, तो उसको हम ज़ीरो लिख देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे वन पे, वन जो है वो ज़ीरो के साथ कनेक्टेड है और वो टू के साथ कनेक्टेड है। ऐसा ही है ना, वन यहाँ पे ज़ीरो के साथ कनेक्टेड है और वन यहाँ पे टू के साथ कनेक्टेड है, तो हम यहाँ लिख देंगे वन और वन, और यहाँ पे हम ज़ीरो लिख देंगे। जब हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है तो हम वहाँ ज़ीरो लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं टू पे आते हैं। टू हमारे पास यहाँ ज़ीरो से कनेक्टेड है और वन से, तो हम यहाँ पे वन वन लिख देंगे, क्योंकि टू हमारे पास ज़ीरो से भी कनेक्टेड है, टू वन से भी कनेक्टेड है, और यहाँ ज़ीरो लिख देंगे। इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इसका जो थर्ड वे है रिप्रेजेंटेशन का वो कुछ ये है। इसका थर्ड वे है कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसमें कॉस्ट का मतलब है जैसे हमने इसके एजेस को कोई नंबर दे दिया है। सपोज हमारे पास एक जो ग्राफ है वो कुछ ये है, इसके एजेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। सपोज ये एक हमारे पास ग्राफ है, इसके हम लोग इसके एजेस को हम कोई कॉस्ट दे देते हैं। सपोज इसको दे दी 65, इसको दे दी हमने 6, इसको दे दी हमने 40, इसको दे दी हमने 30 और इसको दे दी हमने 20। ठीक है, अब इसका भी हमने मैट्रिक्स ही बनाना है। इसका हम मैट्रिक्स इस तरह बनाएंगे, क्योंकि इसके यहाँ पे जो है 5 इसके वर्टिसेस गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ भी 1 2 3 4 एंड 5। अब ये एक मैट्रिक्स हमारे पास बन गया है। इसमें हमने करना ये है कि इसमें देखना है कि वन जो है वो किस किस के साथ कनेक्टेड है। वन यहाँ पे टू के साथ कनेक्टेड है, वन थ्री के साथ कनेक्टेड है, और वन फोर के साथ कनेक्टेड है। हमने यहाँ पे हमने ये किया था कि इसका जो पहले वाला वे था, इसमें हमने पढ़ा था कि जब ये इनके साथ कनेक्टेड था किसी भी एज के साथ, तो हमने वहाँ वन लिख दिया था, बट हमने वन नहीं लिखना। अब हमने इसकी कॉस्ट लिख देनी है। अब सपोज जो वन है वो टू के साथ कनेक्टेड है, तो इसकी कॉस्ट मेरे पास यहाँ पे टू है, सॉरी इसकी कॉस्ट मेरे पास यहाँ पे 20 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20। ठीक है, वन थ्री के साथ कनेक्टेड है, इसकी कॉस्ट है 40। वन फोर के साथ कनेक्टेड है, इसकी कॉस्ट है 65। और जो इसके बाकी रिमेनिंग बच जाएंगे वहाँ पे हम लिख देंगे -1। ज़ीरो नहीं लिखेंगे, -1 लिख देंगे। ज़ीरो की जगह हम लोग लिख देंगे -1, क्योंकि इस पे जो है वो कनेक्टेड ही नहीं है। तो अब हम आते हैं टू पे। टू के साथ वन और थ्री कनेक्टेड है। वन के साथ इसकी कॉस्ट है 20, और जो है थ्री के साथ इसकी जो कॉस्ट है वो है 30। तो हम बाकियों में लिख देंगे -1। सेम इसी तरह बाकी सब में भी रिपीट होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 40 और बाकी सब में -1।
अब हम आते हैं 4 में। 4 1 के साथ भी कनेक्टेड है और 5 के साथ भी। 1 के साथ इसकी कॉस्ट है 65 और 5 के साथ इसकी कॉस्ट है 6। तो बाकियों में -1 आ जाएगा। 5 जो है सिर्फ 4 के साथ कनेक्टेड है, तो 4 में इसकी कॉस्ट 6 आ जाएगी और बाकी में -1। तो इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका कुछ इस